श्री राधाकृष्ण दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल पॉजिटिव अप्रोच अकेडमी में एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम नितेश भारद्वाज और आप सभी पॉजिटिव अप्रोच अकेडमी का एस्पायरेंट्स हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आप सबके लिए न्यूमेरिकल की भी एक सीरीज हमने चलाई है जिसमें फिजिक्स के सिर्फ डिस्कस किए जाते हैं न्यूमेरिकल्स। हाँ, यह सीरीज इसलिए चलाई गई है ताकि न्यूमेरिकल से आप घबराए नहीं फिजिक्स के, और न्यूमेरिकल भी जो एग्जाम में कई बार 5 कई बार 6 पूछे जाते हैं, ये सारे के सारे बिल्कुल ठीक हो। तो इस सीरीज को स्किप मत कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए बिना वक्त गवाए आज के सेशन को शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप बहुत सही जगह आए हैं। इसी चैनल के माध्यम से आपको आपके टेट एग्जाम को क्लियर करने के लिए, आपको 100+ स्कोर करने के लिए बहुत हेल्प जो है मिलेगी। उसके लिए हमारी प्लेलिस्ट को जरूर विजिट करें, क्लासेस देखें और हमें टेलीग्राम चैनल के ऊपर जरूर ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल के ऊपर फ्री पीसीएम, फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइकोलॉजी के नोट्स के साथ साथ इन क्लासेस के लिंक पहले मिल जाते हैं। उसके साथ साथ अब आपके लिए क्विज भी जो है रोज शाम को लिए जा रहे हैं। तो चलिए आप आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। आपको पता है ये वाले क्वेश्चन ऑलरेडी हमने लास्ट क्लास में कर लिए थे और रिस्पांस आपका बहुत अच्छा था। आशा करता हूं आपको अच्छे से जो है ये समझ आ गया। अगर अभी तक आपने नहीं देखा तो इस क्लास का लिंक मैं आपको ऊपर आई बटन में भी दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और प्लेलिस्ट में तो जरूर देखो, है ना। ये मैंने आपको होमवर्क क्वेश्चन दिया था तो इसका सीधा आंसर अब आपको बता देता हूं। वैसे तो कमेंट्स में बहुत सारे एस्पिरेंट्स ने किया था। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी, 90 डिग्री। जी हाँ, आप सभी एस्पिरेंट्स का आंसर बिल्कुल ठीक था, 90 डिग्री। जब मैग्नीट्यूड ए जमा बी वेक्टर का बराबर होता है ए माइनस बी वेक्टर के। अब चलेंगे आगे। आज की इस क्लास का पहला क्वेश्चन बड़े ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। इफ टू साउंड वेव हैव ए फेज डिफरेंस ऑफ 60 डिग्री देन दे विल हैव द पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस का पहले रिलेशन पता होना चाहिए। अगर नहीं पता तो कोई बात नहीं, अभी याद करो। फेज डिफरेंस को डिनोट किया जाता है डेल फाई से, जो किसके बराबर होता है, जो बराबर होता है 2 पाई ओवर लैम्डा इन टू डेल एक्स। ये है हमारा फेज डिफरेंस, ये है हमारा पाथ डिफरेंस। हमसे क्या पूछा? पाथ डिफरेंस पूछा। एक बार फॉर्मूला याद करो, डेल फाई 2 पाई ओवर लैम्डा डेल एक्स। डेल फाई 2 पाई ओवर लैम्डा डेल एक्स। अब इन्होंने जितना मर्जी एंगल दिया, फेज डिफरेंस बोला 60 डिग्री। 60 डिग्री होता है पाई/3, 2 पाई ओवर लैम्डा डेल एक्स। पाई से पाई कैंसिल हो गया, डेल एक्स कितना आ गया आप देखो, लैम्डा/6 विल बी राइट आंसर। दैट इज ऑप्शन नंबर ए। क्रैम करने की नीड नहीं भाई, जहां पर क्रैम करने की बारी आएगी वहां पे क्रैम करेंगे, जहां पर काम फॉर्मूला से हो जाता है वहां पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। याद हो गया? एक बार मेरे साथ साथ दोहराना, जी हाँ, एक बार मेरे साथ साथ दोहराना, तब एग्जाम में याद रहेगा, ऐसे भूल जाओगे। रिलेशनशिप बिटवीन फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस। फेज डिफरेंस होता है डेल फाई 2 पाई ओवर लैम्डा डेल एक्स। 2 पाई ओवर लैम्डा डेल एक्स, याद रखना। अब ये जितना मर्जी एंगल दिया हो, आप अकॉर्डिंग टू दैट अपना आंसर निकाल सकते हैं। आगे लेकर चलूंगा हमारे दूसरे न्यूमेरिकल के ऊपर। क्वेश्चन पढ़िएगा, देखो न्यूमेरिकल क्या कहता है। कुली वाला क्वेश्चन है ना। अ कुली कैरीज 10 kg लोड ऑन हिज हेड एंड ट्रेवल्ड 100 मीटर। 10 kg का बस्ता अपने सर पे उठा के 100 मीटर ट्रेवल करता है स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल रोड में। वर्क डन बाय द कुली। तो बिल्कुल मत घबराओ। व्हाट इज वर्क डन भाई? फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, जो होता है एफ एस कॉस थीटा। यहां पर इस तरफ उसने फोर्स लगाई है सर की तरफ और वो डिस्प्लेसमेंट कर रहा है आगे। एंगल बिटवीन देम इज 90 डिग्री। तो एफ एस कॉस 90 डिग्री जो होता है 0 जेड डी आर ओ। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी 0। तो वर्क डन कितना हुआ कुली के द्वारा? यहाँ पर कुली के द्वारा किया गया काम यहाँ पर 0 डिग्री 0 हुआ। ऑप्शन नंबर डी विल बी सही जवाब, याद रखना। आसान है, आगे लेकर चलूंगा। द रेशो ऑफ किलोवाट आर टू मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। द रेशो ऑफ किलोवाट आर टू मेगा इलेक्ट्रॉन। वैसे तो ना दोस्तों, इसका मैं आपको सोल्यूशन करवाना चाहता था, लेकिन ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है और सोल्यूशन की हमें वैसे नीड नहीं। तो हम डायरेक्ट भी इस क्वेश्चन का आंसर याद कर लेंगे। पहले तो डायरेक्ट याद करो, 2.25 इंटू 10 की पावर 19 विल बी राइट आंसर, जो है ऑप्शन नंबर ए। जी हाँ, है ये न्यूमेरिकल, लेकिन इसके लिए किलोवाट आर की यूनिट पता होनी चाहिए। ठीक है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू पता होनी चाहिए।
फिर उनको डिवाइड करना पड़ेगा, उसके बाद हमारी रेशो निकलेगी 2.25 10 की पावर 19। तो आप सीधा ही याद कर लो इस क्वेश्चन को, क्योंकि ये क्वेश्चन ना बार बार रिपीट होता है, रेशो ऑफ किलोवाट आर टू मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब किलोवाट आर कितना होता है हमें पता है, किलोवाट आर भाई ये वही है, एक यूनिट, घरों की जिस बिजली को हम यूज करते हैं एक यूनिट, दैट इज 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल, ये है। और एक मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमें पता है 10 की पावर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है। अब एक इलेक्ट्रॉन कितना होता था, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। फिर सबको डिवाइड करना, हमारी रेशो निकलेगी। उस कैलकुलेशन से अच्छा है इसे सीधा याद करो, 10 की पावर 19 2.25। इज दैट क्लियर? ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। चलेंगे आगे। देखो क्वेश्चन, व्हाट इज द मिनिमम रेजिस्टेंस, हमसे पूछा है मिनिमम रेजिस्टेंस विच कैन बी मेड बाय यूजिंग 5 रजिस्टर, ईच ऑफ रेजिस्टेंस 1/5 ओम। सबसे पहले तो हमें एक चीज का पता होना चाहिए कि जब रजिस्टर को सीरीज में जोड़ा जाता है, जब रजिस्टर को पैरेलल जोड़ा जाता है, तो किस केस में मिनिमम आता है, किस केस में मैक्सिमम आता है। तो आपको बताना चाहूंगा, मिनिमम आता है ये सीरीज के केस में, मिनिमम माफी चाहूंगा, मिनिमम रेजिस्टेंस आता है पैरेलल केस में, जब रजिस्टर को पैरेलल जोड़ा जाता है। और मैक्सिमम रेजिस्टेंस आता है जब रजिस्टर को सीरीज में जोड़ा जाता है। हमें इन्होंने बोला मिनिमम, तो इसका मतलब हम इन्हें 5 ये जो रजिस्टर है इन्हें पैरेलल जो है कनेक्ट करना है। पैरेलल जब कनेक्ट करते हैं तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाता है 1/R1 जमा 1/R2 जमा सो ऑन जमा 1/R5, क्योंकि इन्होंने बोला 5 रजिस्टर है। तो कितना आ गया, 1/1/5, 1/1/5, 1/1/5 सो ऑन 1/1/5। तो कितना आ गया, 5 जमा 5 जमा 5 जमा 5, 3 4 5, 5 है, ये आ गया 1/R, जो कितना हो गया 25। याद है मैंने वो क्लास करवाई थी जहां पे मैंने आपको बताया था कि रजिस्टर के बहुत सारे एग्जाम्पल किए थे, वहां पे मैंने बोला था जब पैरेलल जोड़ा जाता है तो आपको अंत में क्या देखना है, पीछे तो देखो। ये डायलॉग याद आया मेरा उस क्लास का? अगर नहीं याद आया तो उस क्लास को पहले जरूर देखो। पीछे तो देखो, आर ई है, आपका फाइनल आंसर आएगा 1/25, इसको रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर, 1/25 ओहम विल बी राइट आंसर, क्योंकि रेजिस्टेंस है। समझ गए क्वेश्चन क्या किया हमने, यहां पे हमने इन्हें जो है पैरेलली ऐड किया। आप सबने मुझे कमेंट करके बताना है यही सेम रजिस्टर है, हमें मैक्सिमम रेजिस्टेंस चाहिए, मैक्सिमम रेजिस्टेंस चाहिए, तो आपका आंसर क्या होगा, यही 4 ऑप्शन है। सीरीज का मैक्सिमम रेजिस्टेंस चाहिए हमें, तो हमारा रेजिस्टेंस कितना आएगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, यही 4 ऑप्शन है। चलो इसका कमेंट करेंगे, बहुत जल्द पार्ट 3 जो है अपलोड होगा। आगे क्वेश्चन देखो, कैलकुलेट द वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स एफ, इज दिस एक्टिंग ऑन अ बॉडी प्रोड्यूसिंग डिस्प्लेसमेंट इज दिस। तो व्हाट इज हमारा वर्क डन, वर्क डन क्या होता है, वर्क डन होता है अभी हमने किया फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, यानी डॉट प्रोडक्ट निकालना है, कितना है देखो, 2i + 3j -5k डॉट प्रोडक्ट 2i + 4j + 3k। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट में आई आई को गुना होती है, जे जे को गुना होती है, के को गुना होती है। तो 2 2 जार 4 प्लस 4 3 जार 12 माइनस 5 3 15, तो 12 4 16 -15, 1 जूल विल बी अवर राइट आंसर। कोई ऑप्शन है? यस वी हैव अवर ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे देखो, यहाँ वहां देखने की जरूरत नहीं है, इधर देखो। व्हाट इज वर्क डन, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, दैट इज डॉट प्रोडक्ट। याद रखना डॉट प्रोडक्ट नहीं कहता है आई आई को गुना करके, जे जे को गुना करके। अब यहाँ पे ना ये मिसप्रिंट हुआ है 3i, ये 3j होगा। इज दैट क्लियर? आगे लेकर चलूंगा। आसान है क्वेश्चन, इसलिए फिजिक्स के न्यूमेरिकल से कभी घबराना मत, मैं बार बार कह रहा हूं, इसलिए स्पेसिफिकली डेडिकेटेड सीरीज मैंने आपके लिए चलाई। 500 की पॉइंट्स की सीरीज तो है, वो चली है साइड बाय साइड। ठीक है, ये मैंने न्यूमेरिकल की सीरीज स्पेसिफिकली आपके लिए चलाई है, क्योंकि मुझे पता है न्यूमेरिकल फिजिक्स के सुन के हम एक
बैकफुट हो जाते हैं। तो बैकफुट में नहीं, अब बारी है फ्रंट फुट में खेलने की। इन सभी क्लासेस को लगाओ, ये आपकी टेस्ट प्रैक्टिस है। बाकी फाइनल आपका 8 जून को हो जाएगा। फाइनल आपको पता लग जाएगा, इन्हीं क्वेश्चन में से मिलता जुलता न्यूमेरिकल जरूर एग्जाम में देखने को मिलेगा, देख लेना आप। चलो आगे। Convex lens of 40 centimeter focal length is combined with the concave lens of focal length 25 centimeter. The power of the combination. दो चीजें। नंबर वन, पावर कैसे निकलती है भाई, 1/फोकल लेंथ। याद रखना, फोकल लेंथ हमेशा मीटर में होती है, मीटर में होती है। आपको एग्जामिनर जानबूझ के सेंटीमीटर में देता है, आपको ये कन्वर्ट करनी होती है मीटर में। और हमें पता है कि जब पावर इक्विवेलेंट पूछा जाए तो पावर सीधी ऐड हो जाती है, P1 जमा P2 जमा P3 सो ऑन। लेंस की पावर सीधी ऐड होती है। अब हमसे पहले हम निकालेंगे कॉन्वेक्स लेंस की पावर। पावर 1/40 सेंटीमीटर, तो 40/100 मीटर करूंगा ऊपर। 0 से 0, 2 2 4 5 2 10, यानी 2.5 डायोप्टर। और ये है कॉन्वेक्स लेंस की, तो प्लस की आएगी। दूसरी निकालेंगे कॉनकेव की, 25 सेंटीमीटर फोकल लेंथ है। पावर होती है 1/25 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर का बनाओ मीटर बटे 100, 100 चला गया ऊपर, 25 चौके 100। 4 डायोप्टर विद नेगेटिव साइन, क्योंकि ये कॉनकेव लेंस है। कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ माइनस में होती है। अब हमसे पूछा है टोटल कॉम्बिनेशन की। भाई देखो, पावर ऐड हो जाती है, तो P निकलेगा P1 जमा P2, जहां पर ये P1 ये P2, जमा का 2.5 माइनस का 4 डायोप्टर। जो कितना आया भाई, जो कितना आया ध्यान से देख लो, 4.002.5, 10 में से 5 गए 5, 3 में से 2, -1.5 डायोप्टर, यानी ये बिहेव करेगा एज अ कॉनकेव लेंस। -1.5 डायोप्टर। व्हाट इज डी? डी इज डायोप्टर, द यूनिट ऑफ द पावर ऑफ लेंस। यूनिट ऑफ द पावर ऑफ लेंस। आपने मुझे कमेंट करके बताना है व्हाट इज लेंस फॉर्मूला। व्हाट इज लेंस फॉर्मूला? लेंस फॉर्मूला क्या होता है, ये कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि जिन एस्पायरेंट्स को पता ना हो वो दूसरे की कमेंट पढ़ के इस क्वेश्चन को भी आप अपना पक्का कर लें। वैसे तो की पॉइंट्स में मैंने ये क्वेश्चन करवाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। टू गेट 3 इमेज ऑफ ए सिंगल ऑब्जेक्ट, वन शुड हैव 2 प्लेन मिरर एट एन एंगल ऑफ। भाई हमें निकालनी है 3 इमेजेस। हमारा एंगल कितना होना चाहिए? क्या थे? दो फॉर्मूले बताए थे। नंबर वन 360/थीटा, दूसरा 360/थीटा-1, यानी जब इवन आता था तो माइनस करते थे। अब 60 करें, 60 एंगल डालो, 6 छके 36, 6 माइनस 1 4 इमेज जाएगी। जी नहीं, ऑप्शन नंबर बी 90 डिग्री डालो। देखो 360/90, 0 से 0, 9 चौके 36, यानी 4, फिर देखो -1, कितनी इमेजेस आ गई? 3 इमेजेस आ गई। कितनी इमेजेस आ गई? 3 इमेजेस आ गई। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऑप्शन बी हमारा क्या होगा? 90 डिग्री सही जवाब होगा 3 इमेजेस निकालने के लिए। इमेजेस क्या, कई बार इमेजेस भी पूछी जाती है। आपको सीधा क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में कि भाई थीटा है 30 डिग्री, नंबर ऑफ इमेजेस बताओ। तो 360/30, 12×3 = 36। लेकिन याद रखना, इवन नंबर ऑफ इमेजेस कभी नहीं लेते, -1 यहाँ पे किया जाता है, जो कितना आ गया? 11 इमेजेस आएंगी। जब हमारा थीटा 30 डिग्री होगा, नंबर ऑफ इमेजेस कितनी होंगी? 11 होंगी। एक क्वेश्चन आपके लिए, इफ इफ थीटा इज 30 का हमने निकाल दिया, 60 का देता हूं आपको, 60 डिग्री। अगर थीटा 60 डिग्री होगा, नंबर ऑफ इमेज कितनी होगी? और अगर थीटा 45 डिग्री होगा, देन नंबर ऑफ इमेज कितनी होगी? कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपका ये कमेंट ना दोस्तों, हमें इस तरीके के क्वेश्चन लाने के लिए मोटिवेट करता है। हमें पता चलता है कि आप इसका फायदा उठा रहे हैं, तभी तो ये सीरीज कंटिन्यू फिर होती है। अगर आपका इस पे रिस्पॉन्स ज्यादा होता है तो कमेंट तो बिल्कुल करना है इन क्वेश्चन का, ताकि हमें पता लगे कि आप इसका फायदा उठा रहे हैं, हमें मोटिवेशन मिले, और जल्द से जल्द मैं ऐसे ही क्लासेस आपकी जो है एग्जाम तक लाऊं, ताकि एग्जाम में न्यूमेरिकल से आप घबराओ ना, न्यूमेरिकल से आप घबराओ ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बड़े ध्यान से। स्पीड ऑफ प्रोजेक्टाइल इज मैक्सिमम, हाइट इज हाफ ऑफ इट्स इनिशियल स्पीड, देन द एंगल ऑफ प्रोजेक्टाइल। भाई यहाँ पे ना ये 45 डिग्री मत कर दीजिएगा, क्रैम किया होगा कि भाई प्रोजेक्टाइल में
जब हम किसी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्टाइल में भेजते हैं तो मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करता है जब थीटा 45 हो। वो क्वेश्चन है मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करने पर। किसी प्रोजेक्टाइल में अगर मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करवाना हो, हमें 45 डिग्री पर फेंकना है। ये क्वेश्चन वो नहीं है, तो 45 मत कीजिएगा। देखो, द स्पीड ऑफ प्रोजेक्टाइल एट इट्स मैक्सिमम हाइट। देखो, बड़े ध्यान से समझ के करना। ये होती है प्रोजेक्टाइल मोशन, ये होगी हाईएस्ट पॉइंट। हाईएस्ट पॉइंट पर दो कंपोनेंट होते हैं। एक होता है ये एक्स कंपोनेंट, यू एक्स कॉस थीटा। एक होता है वर्टिकल कंपोनेंट, वी वाई साइन थीटा। हाईएस्ट पॉइंट पर दो कंपोनेंट होते हैं, वर्टिकल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। हाईएस्ट पॉइंट पर प्रोजेक्टाइल का ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है ये जीरो हो जाता है। कई बार ये क्वेश्चन भी पूछते हैं। यहां पर बचता है सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, यानी यू एक्स कॉस थीटा। अब बड़े ध्यान से देखना, ये है स्पीड हाईएस्ट पॉइंट पर। इन्होंने क्या बोला? द स्पीड ऑफ प्रोजेक्टाइल एट इट्स मैक्सिमम हाइट इज हाफ ऑफ इनिशियल स्पीड। अगर ये इनिशियल स्पीड है तो ये इसका हाफ हो गई इस पॉइंट पर, यूएक्स बटे दो। अब देखो, यूएक्स से यूएक्स कॉस थीटा आ गया 1/2, जो कितना होता है? 60 डिग्री वैल्यू होती है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा? सही आंसर होगा दिस वन। बिकॉज कॉस 30 तो √3/2, कॉस 60 1/2, तो 60 डिग्री। ध्यान रखना, अगर हाईएस्ट पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी का आधा हो जाती है तो इस प्रोजेक्टाइल को हमने 60 डिग्री एंगल पर फेंका हुआ है। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। मेरे प्यारे दोस्तों, कई बार क्या होता है, न्यूमेरिकल पढ़ने में हमें दिक्कत आती है, तो उसके लिए कम से कम 2-3 बार न्यूमेरिकल को देखिए, इस क्लास को पॉज कीजिए, फिर उसके बाद आगे करिए। मेरे से एक बार देख लिया सॉल्यूशन, अब खुद इसका सॉल्यूशन करो वीडियो को पॉज करके। तभी ये एग्जाम तक याद रहेंगे, तभी ये एग्जाम तक याद रहेंगे। सफल होने के 3 नियम बताता हूँ। खुद से वादा, मेहनत ज्यादा, मजबूत इरादा। खुद से वादा, पहले तो खुद से वादा करो कि हाँ, इस बार ही एग्जाम को क्लियर करना है। मेहनत ज्यादा, अगर वादा कर लिया है तो आप भी जानते हो मेहनत के बगैर तो काम होगा नहीं, है ना? अगर पूरी किस्मत के भरोसे जाना है देन तो क्लासेस लगाने का मतलब नहीं है। अब आप क्लास देख रहे हो, इसका मतलब मेहनत आपने ठान ली है, तो पूरी मेहनत करो। हर एक क्वेश्चन देखो, नहीं छोड़ना है। और मजबूत इरादा अडीग रहो कि हाँ, करना है तो डेली करना है। और अभी तक अगर फ्री नोट्स नहीं पढ़े तो आज ही डाउनलोड करो जाके टेलीग्राम से। बहुत नोट्स हैं, मेरे खुद के हैंड रिटन नोट्स हैं, पढ़ो, बहुत हेल्प करेंगे वो आपकी। चलो भाई आगे चलो। एस्केप वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ इज 11.2। हम जानते हैं व्हाट इज एस्केप वेलोसिटी, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। इफ बॉडी इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल ऑफ 45, अगर बॉडी को 45 डिग्री एंगल पर भेजें, एस्केप वेलोसिटी क्या होगी? याद रखना, व्हाट इज एस्केप वेलोसिटी भाई? अंडर द रूट ऑफ 2 g r। इट ओनली डिपेंड अपॉन द रेडियस ऑफ दैट प्लेनेट, और इट ओनली डिपेंड अपॉन द स्मॉल जी, यानी एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ दैट प्लेनेट। बाकी किसी पे भी डिपेंड नहीं करती। इस पेन के लिए भी एस्केप वेलोसिटी 11.2 है, मेरे लिए भी एस्केप वेलोसिटी 11.2 है। एक हमारे पीएसएलवी, इसरो का पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के लिए भी एस्केप वेलोसिटी 11.2 होगी। मतलब क्या हुआ कि एस्केप वेलोसिटी प्लेनेट के ऊपर डिपेंड करती है, उसकी रेडियस पे डिपेंड करती है, किसी एंगल पे डिपेंड नहीं करती, किसी ऑब्जेक्ट पे डिपेंड नहीं करती। तो इसका आंसर होगा 11.2 ही। क्या रहेगी उसका एस्केप वेलोसिटी? 11.2 ही रहेगी। खुद से ज्यादा 30 मार खान यहाँ पे नहीं बनना कि हाँ कोई ना कोई एंगल लगा दिया। ये सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए इतनी बड़ी स्टेटमेंट दी है। 11.2 रहती है एस्केप वेलोसिटी किसी भी अर्थ के लिए। और याद रखना, एस्केप वेलोसिटी से एक छोटा क्वेश्चन और बनता है कि एस्केप वेलोसिटी मून पे ज्यादा है कि अर्थ पे ज्यादा है? तो मैंने बोला एस्केप वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, 2 g r अंडर द रूट। तो जिसकी रेडियस ज्यादा उसकी एस्केप वेलोसिटी ज्यादा, जिसकी रेडियस कम उसकी एस्केप वेलोसिटी कम। आज की क्लास का होमवर्क, जो नेक्स्ट पार्ट 3 में फिर मैं इसको लूंगा जैसे कि लिया था, लेकिन पार्ट 3 जल्द से जल्द तभी आएगा जब आप कमेंट करोगे पार्ट 3 और जो जो मैंने क्वेश्चन पूछे, है ना? 3 कैपेसिटर 2 3 6 माइक्रोफेराड कनेक्टेड इन सीरीज ऑफ ए 10 वोल्ट, द चार्ज ऑन 3 माइक्रोफेराड कैपेसिटर इज।
सीरीज में इन्हें कनेक्ट किया गया है और किस से, 10 वोल्ट सोर्स से। तो आपको इसका आंसर जो है मुझे कमेंट करके बताना है। आशा करता हूं जितने न्यूमेरिकल आज आपको करवाए अच्छे से जो है समझ आ गए होंगे। एग्जाम तक इन न्यूमेरिकल को आपको ना मैं तोतों की तरह याद करवा दूंगा। बस एक शर्त है कि डेली क्लासेस लगाइएगा, इन क्लासेस को देखिएगा और सारे नोट्स ध्यान से पढ़िएगा। तो चलिए, बिना वक्त गवाए अब इस सेशन को जो है समाप्त करते हैं, ताकि आप अब यहाँ पे कमेंट कर सकें, वीडियो को लाइक कर सकें, अपने अदर सब्जेक्ट्स का पढ़ सकें। हर क्लास आपको हमारे चैनल के ऊपर मिल जाएगी। जाओ, फॉलो करो, पढ़ो, टेलीग्राम पे ज्वाइन करो, क्यूजीज लगाओ, है ना? और मजबूती के साथ अपनी तैयारी करो। अब की बार 100 पार। धन्यवाद दोस्तों, मिलूंगा आपसे अपने नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।